निशानियां, बारिश और हिकमत इलाही। जैसा कि कुरान मजीद की नूरानी आयात में इशारा हुआ है, इंसानों के आमाल का नतीजा इसी दुनिया में उन्हें मिल जाता है। हमारे नेक आमाल के नताइज अच्छे और बुरे आमाल के नताइज बुरे बरामद होंगे। यहाँ तक कि इंसानों के आमाल के नताइज और असरात बारिश की तादाद पर भी मुरतब होते हैं, और गुनाहों की कसरत हमें इस नेमत इलाही से बेबहरा कर सकती है। ऐ कौम, खुदा से इस्तग़फ़ार करो, उसके बाद उसकी तरफ हमें तन मुतवज्जे हो जाओ। वो आसमान से मूसलाधार पानी बरसाएगा और तुम्हारी मौजूदा क़ुव्वत में क़ुव्वत का इजाफा करेगा। और ख़बरदार, मुजरिमों की तरह मुंह न फेर लेना। सूरह मुबारक हूद, आयत नंबर 52। दरहकीकत खुदावंद मुताल ने बारिश के नज़ूल में कमी को इंसान को बेदार करने का वसीला करार दिया है, और वो चाहता है कि उसके दलाइल और वजूहात के बारे में गौर व फिक्र करें और अपने आमाल पर नज़र सानी करें। इसके अलावा इस बात की तरफ इशारा भी करता है कि अगर गुनाहगार खुदा से इस्तिग़फ़ार और तलब मग़फ़िरत और अपने नापसंदीदा अमाल की बिना पर नदामत और पशेमानी का इजहार करें, तो खालिक कायनात भी अपनी रहमत के दरवाजे खोल देगा और उन्हें ऐसी नेमत से नवाजेगा जो अपने साथ कुदरत और सरबत लाएगी। तौबा के नाकाबिले इनकार असरात का एक नमूना नमाज इस्तिस्का में देखा जा सकता है। इस नमाज के बारे में एक अहम और दिलचस्प नुक्ता कि जिसकी तरफ इशारा किए जाने की ज़रूरत है, खुदावंद मेहरबान की जानिब से इसका कबूल होना है। इस नमाज से मुसलमानों ने बारहा इस्तिफादा किया है, जिसके बाद रूए ज़मीन के इंसानों पर खुदावंद करीम के लुत्फ़ व करम और रहमत के दरवाजे भी खुले हैं। खुदावंद आलम से तौबा और तलब मग़फ़िरत के नाकाबिले इनकार असर और इसकी अहमियत का ऐसे ही मौक़ों पर बखूबी मुशाहिदा किया जा सकता है। हमारी ये दुनिया इल्लत व मालूल का मजमुआ है और ईमान,
तकवा, नेक आमाल, दूसरों के हुकूक का पासो लिहाज और फितरत के साथ मंतकी रवैये से रिज़्क और रोज़ी में इजाफा होता है। और बेईमानी, निफाक, झूठ, रियाकारी और मक्कारी से इंसान की ज़िंदगी की बरकत ख़त्म हो जाती है और अज़ाब इलाही नाजिल होता है। ऐ ईमान वालों, अपने सदक़ात को मिन्नत गुजारी और अज़ियत से बर्बाद न करो, उस शख्स की तरह जो अपने माल को दुनिया को दिखाने के लिए सर्फ करता है और उसका ईमान ना खुदा पर है और ना आखिरत पर। उसकी मिसाल उस साफ चट्टान की है जिस पर गर्द जम गई हो कि तेज बारिश के आते ही बिल्कुल साफ हो जाए। ये लोग अपनी कमाई पर भी अख्तियार नहीं रखते और अल्लाह काफिरों की हिदायत भी नहीं करता। और जो लोग अपने अमवाल को रज़ाए खुदा की तलब और अपने नफ्स के इस्तेहकाम की गरज से खर्च करते हैं, उनके माल की मिसाल उस बाग की है जो किसी बुलंदी पर हो और तेज बारिश आकर उसकी फसल को दुगना बना दे। और अगर तेज बारिश ना आए तो मामूली बारिश ही काफी हो जाए। और अल्लाह तुम्हारे आमाल की नियतों से बाखूब बाखबर है। सूरह मुबारक बकरा आयत नंबर 264 और 265। इस आयत शरीफा में खुदावंद करीम इन्फाक की अक़साम और एक फितरी मिसाल के क़ालिब में हर एक के नतीजे की तशरीह फरमा रहा है। और इसी तरह उसने नशो नमा के मकाम और ज़मीने पर ताकीद की है, इसलिए कि बारिश, खाक, बीज या रोशनी हर एक अपने फ़राइज़ पर बहुत अच्छी तरह से अमल करते हैं, मगर काबिल कबूल नतीजा उसी वक्त हासिल होता है कि जगह मकाम भी निकलने बढ़ने और नशो नुमा पाने के लिए साजगार हो। जिंदगानी दुनिया की मिसाल सिर्फ उस बारिश की है जिसे हमने आसमान से नाजिल किया, फिर उससे मिलकर ज़मीन व नबातात बरामद हुई जिनको इंसान और जानवर खाते हैं। यहाँ तक कि ज़मीन ने सब्ज़ाज़ार से अपने को आरास्ता कर लिया और मालिकों ने ख्याल करना शुरू कर दिया कि अब हम इस ज़मीन के साहिब अख्तियार हैं। तो अचानक हमारा हुक्म रात या दिन के वक्त आ गया और हमने उसे बिल्कुल कटा हुआ खेत बना दिया, गोया उसमें कल कुछ था ही नहीं। हम उसी तरह अपनी आयतों को मुफस्सल तरीके से बयान करते हैं उस कौम के लिए जो साहिब फ़िक्र नज़र है।
सूरह मुबारक यूनुस आयत नंबर 24। बारिश की तश्कील या उसके नुज़ूल के वक्त जब बारिश के कतरे हवा की आलूदगी का सामना करते हैं तो इस बिना पर कि ये पानी बहुत अच्छा हलाल है, बआसानी इन आलूदगियों से मुरक्कब हो जाते हैं और तेज़ाब यानी एसिड की तरकीबात वजूद में लाते हैं। इस किस्म की बारिशें जो तेज़ाबी बारिशों से मारूफ हैं, ज़मीन पर वसी आलूदगियों के पैदा होने का बाइस बनती हैं कि जिनमें जंगलात और सरसब्ज़ो शादाबी की नाबूदी की तरफ इशारा किया जा सकता है। इस तबाही की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है। इस सिलसिले में बतौर मिसाल उन जंगलात की तरफ इशारा किया जा सकता है जो पोलैंड में तबाह हुए हैं। ये जंगलात तेज़ाबी बारिश और कोहरे से नाबूद हुए हैं, यहाँ तक कि इन जंगलात के दरख्त जड़ से ही खत्म हो गए हैं और बहुत ज़्यादा वहशतनाक मंजर बन गया है। तेज़ाबी तरकीबात से आलूदा कोहरा रफ्ता रफ्ता नबातात और दरख्तों पर बैठता और पहले पत्तों को तबाह करता, फिर नाजुक शाखों और फिर बड़ी बड़ी टहनियों पर हमला करता और उसके तमाम अज्जा को नाबूद कर देता है। ऐसा दरख्त के जिसके पत्ते और शाखें खत्म हो गई हों, लकड़ी का एक ऐसा टुकड़ा है जो उमूदी सूरत में जमीन में गड़ा हुआ है कि जिसका तना भी जल्द ही घुल जाएगा और इस दरख्त का कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। ये आलूदा बारिशें सैकड़ों साल पुराने तनुमंद दरख्तों को मुख्तसर मुद्दत में मुकम्मल खुश्क और नाबूद कर देती हैं। तेज़ाबी बारिशों के बारे में एक और नुक्ता यह है कि इस किस्म की बारिशें ऐसे इलाकों में होती हैं जो आलूदा मकामात से कई किलोमीटर दूर होते हैं। मिसाल के तौर पर कनाडा में तेज़ाबी बारिशें अमेरिका के आलूदा करने वाले कारखानों की सरगर्मियों का नतीजा हैं। ये बारिशें न सिर्फ दरख्तों बल्कि तमाम इंसानों और हैवानात की हयात व जिंदगी को भी तबाही के खतरे से दोचार कर देती हैं, इसलिए कि जंगलात और दरख्तों की तबाही और जिंदा मखलूकात का खात्मा जिंदगी और हयात के बहुत से ऐसे सिलसिलों को कि जिनसे हम बहुत ज़्यादा वाबस्ता हैं नाबूद कर देता है। आलूदा बारिशें जो पहाड़ों और जंगलात में होती हैं, नहरों, दरियाओं, झीलों, चश्मों और ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर में पहुंचकर मीठे पानी के अजीम ज़खायर के इस्तेमाल के लिए इंसानों को जिनकी बराह रास्त ज़रूरत होती है आलूदा करती और उनके इस्तेमाल का इम्कान ख़त्म कर देती हैं। जैसा कि मगरिब और शुमाली अमेरिका में बाज़ झीलों का पानी इंसानों के लिए नाकाबिले इस्तेमाल हो गया है और इस पानी को साफ करने के लिए बहुत ज़्यादा अखराजात बर्दाश्त करना पड़ रहे हैं।
ہم نے ان آیات کو مختلف صورتوں میں ان کے لیے بیان کیا تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، لیکن انسانوں کی اکثریت نے ناشکری کے علاوہ ہر بات سے انکار کر دیا۔ سورہ مبارک فرقان آیت نمبر 50۔ خداوند متعال اس بات پر قادر ہے کہ اسی بارش کو جو سرچشمہ حیات و رحمت ہے تباہ کن اور ضرر رساں عامل میں تبدیل کر دیں، اور یہ سب خداوند مہربان کی لامتناہی نعمات کے استعمال میں ہم انسانوں کی لاپرواہی کی وجہ سے ہے۔ ہم ان نعمتوں کے نادرست استعمال کی بنا پر جاندار مخلوقات کی شہرگ حیات کی آلودگی کا زمینہ فراہم کرتے ہیں۔ جس وقت خدا تم پر نیند غالب کر رہا تھا جو تمہارے لیے باعث سکون تھی، اور آسمان سے پانی نازل کر رہا تھا تاکہ تمہیں پاکیزہ بنا دے اور تم سے شیطان کی کثافت کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مطمئن بنا دے اور تمہارے قدموں کو ثبات عطا کر دے۔ سورہ مبارک انفال آیت نمبر 11۔ اس آیت میں خداوند متعال نے جنگ بدر کے واقعات اور بارش کے ذریعے مومنین کی مدد کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایسی بارش کے جس نے مسلمانوں کے قدموں کے نیچے بیابانی ریت کو مستحکم بنا دیا، یقیناً الہی احکامات پر عمل درآمد اور دین خدا کے راستے پر چلنا اس بات کا باعث بنتا ہے کہ خداوند متعال کے حکم سے فطری عوامل بھی مومنین کی مدد کے لیے آ جائیں، اس لیے کہ پوری کائنات اس کے فرمان کے تابع ہے اور اس سے ہی متعلق ہے۔ یہ قرآن اور کتاب مبین کی آیات ہیں۔ سورہ مبارک النمل آیت نمبر 1۔